औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की एक्सरसाइज नंबर 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे थे। 1 to 8 पार्ट्स हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं बताऊँगी क्रैमर्स रूल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं क्रैमर्स रूल का। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता था? x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b होता था। ये रहा, ये हम लोग कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्रैमर्स रूल को डिस्कस। ये सारा प्रोसीजर वही है, बस इसमें x और y डिफरेंट मेथड से सॉल्व किए जाते हैं। ये रहा, ए एक्स इज इक्वल टू दिस वन और ए वाई इज इक्वल टू दिस वन। ए का डिटर्मिनेंट है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट है और ए वाई का डिटर्मिनेंट है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें हमें ना 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है। इसमें से मैंने आप सबको बताया है कि हम क्रैमर्स रूल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी मैट्रिसेस कैसे बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये हमारे पास ए एक्स हो जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये हमारे पास ए वाई हो जाएगा। बाकी मैं क्वेश्चन में फुल डिटेल में बताती हूँ साथ साथ। यहाँ पर एक्स का फार्मूला गिवन है और यहाँ पर वाई का फार्मूला गिवन है क्रैमर्स रूल का। एक्स का क्या होता है? ए एक्स बाय ए डिटर्मिनेंट ए एक्स, ए डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट। वाई का क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई बाय डिटर्मिनेंट ए। तो चलिए फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 बाय क्रैमर्स रूल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्रैमर्स रूल में क्या क्या हमें चाहिए था? हमने क्या फाइंड करना है? हमने x को फाइंड करना है और y को फाइंड करना है, ठीक है। x और y की वैल्यूज़ हमने निकालनी है। अभी मैंने आपको सबको बताया था, यहाँ पर एक एरो ऐसे लगाएंगे और एक ऐसे लगाएंगे। इन्वर्जन मेथड में हमने देखा था कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स होती थी, हमने सपोज किया था। इधर भी ऐसे ही सपोज करते हैं। क्या होगा? a इज इक्वल टू 2 3 माइनस 2 और 2। ये हमारे पास a आ गया। अब ए एक्स फाइंड करना है हमने। ए एक्स क्या है? ये जो फर्स्ट वाला रो है ये ए एक्स है हमारे पास, ए एक्स। और ये जो दूसरा है ये हमारे पास ए वाई है, ठीक है। ए एक्स कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम 4 6 को लिखते हैं, बाद में क्या लिखेंगे? -2 और 2 लिखेंगे। ए एक्स हो गया। अब क्या है? ए वाई है हमारे पास, यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब है सबसे पहले हम 2 3 कॉलम लिखेंगे, फिर ये 4 6 लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 2 3 और 4 और 6। ये सबसे बेस्ट टिप मैंने आप सबको बताई है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी। अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, ए एक्स का और ए वाई का, सबको पुट करेंगे, हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2 3 माइनस 2 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हमेशा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -2। 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6। 6 4 कितना हुआ? 10 हुआ। इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, एज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम इसका ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं और ए वाई को साथ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होता था? एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट। क्या चाहिए हमें? एक ए एक्स चाहिए और हमें ए वाई का भी डिटर्मिनेंट चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक और फार्मूला होता था, वो मैं आगे आप सबको बताती हूँ। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। 4 6 -2 और 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ये भी। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस और 6 मल्टीप्लाई बाय -2। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। 12 8 कितना हुआ? 12 और 8 18 होता है शायद। 8 9 10 0 1 कैरी और 2 20। ए एक्स का क्या डिटर्मिनेंट आया? हमारे पास 20 आया। अब हम इसको इसमें पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 20 बाय 10। 10 1 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20। एक्स का क्या आया? एक्स इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ गया। इसको हम ब्लॉक में लिख देते हैं, मार्क कर देते हैं। ये रहा, इसको हमने मार्क कर दिया, ब्लॉक में लिख दिया, एक्स निकल आया। अब हम वाई को सॉल्व करते हैं। वाई का हमारे पास क्या होता है? वाई का हमारे पास होता है ए एक्स ए वाई बाय ए का डिटर्मिनेंट।
सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए वाई चाहिए, तो हम ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 2 3 4 6 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 1 6 6 2 12 माइनस 4 1 4 4 3 12, 12 माइनस 12 क्या आया, 0 आ गया। हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई क्या आया, 0 आ गया। अब हम इसको इसमें पुट कर देते हैं वाई में, वाई इज इक्वल टू ए वाई हमारे पास क्या आया, 0 आया, और हमारे पास डिटर्मिनेंट ए का क्या था, 10 था, यहाँ पर 10 लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या आया, y इज इक्वल टू 0। किसी भी चीज़ को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ या डिवाइड करवाओ तो आंसर 0 ही आता है। हमारे पास क्या आया, y इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, डब्बे में डाल देते हैं या ब्लॉक में डाल देते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो हम नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं, सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है मेथड, और क्वेश्चन भी इजी है। क्रैमर्स रूल तो बहुत ही ईजी है, इन्वर्जन मेथड भी इजी है और क्रैमर्स रूल दोनों ही बहुत बहुत ईजी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्या था, हमने क्रैमर्स रूल से करना था। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया है, मैट्रिसेस टू लीनियर इक्वेशंस दिया था, हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाया। क्रैमर्स रूल में हमें पता होता है कि हमारे पास एक एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है वो मैंने आप सबको बता दिया है। बेस्ट टिप मैंने आपको दी है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप और बेस्ट टिप दी है, और बहुत अच्छी ट्रिक भी है ये। क्या हुआ, यहाँ पर हमने एक एरो लगाया उल्टा और यहाँ पर सीधा लगाया, ऊपर वाला ए एक्स हुआ, नीचे वाला ए वाई हुआ। ए की मैट्रिक्स हमने निकाली जैसे इन्वर्जन मेथड में निकालते थे, ए एक्स निकाला और ए वाई निकाला, डिटर्मिनेंट ले लिया हमने ए का। साथ में हमें फार्मूले आते थे क्रैमर्स रूल के एक्स और वाई का, हमने पुट किया, ए जो जो चीज़ें चाहिए थी हमने उन पर डिटर्मिनेंट ले लिया। ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए था, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए था, जो कि हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे, ए डिटर्मिनेंट, और ए एक्स का लिया तो हमने वैल्यूज़ पुट किया, हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया। आगे क्या था, वाई था, ए वाई डिटर्मिनेंट लिया, ए का डिटर्मिनेंट लिया, जो चीज़ें हमें चाहिए थी हमने उसको फाइंड कर लिया, ए वाई को फाइंड कर लिया, ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर चुके थे हम पहले ही, और ए वाई का डिटर्मिनेंट लिया तो आंसर 0 आया। जब हमने इसको इसमें पुट किया वैल्यूज़ में, इन वैल्यूज़ को हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास क्या आया, y इज इक्वल टू 0। हमने स्टेटमेंट लिखी, सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट है, इसको भी क्रैमर्स रूल से ही सॉल्व करना है। मसलन के 1 से 8 पार्ट अब हमने क्रैमर्स रूल के साथ ही सॉल्व करने हैं। क्या बताया था मैंने, जो पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में जो बताया था उस वही चीज़ इसमें भी अप्लाई करनी है। यहाँ पर यहाँ एरो लगाएंगे और यहाँ से यहाँ पर एरो लगाएंगे। 2x + 3 था, यहाँ पर क्या किया, यहाँ से उल्टा एरो लगाया और यहाँ से सीधा एरो लगाया। हमारे पास ऊपर क्या है, ए एक्स है और नीचे क्या है, ए वाई है। बाय क्रैमर्स रूल हमने इसको सॉल्व करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सपोज करना है कि हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास है 2 6 1 और 5, 2 6 और 1 और 5, ए हो गया। साथ में क्या फाइंड करना है अब, ए एक्स। ए एक्स कैसे किया हमने, यहाँ से यहाँ एरो जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 3 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा और 5 आएगा, ए एक्स आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए वाई फाइंड करना है। यहाँ से यहाँ एरो जा रहा है, इसका मतलब है फर्स्ट पर ये लिखेंगे, लास्ट पर ये लिखेंगे। 2 हुआ, 6 हुआ, 3 हुआ और 1 हुआ। ये हमारे पास क्या आया, ए एक्स और ए वाई आ गया। अब ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करते हैं, 2 6 1 और 5। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट क्यों फाइंड कर रहे हैं कि हमें पता चले कि ये जो हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका जो डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता, फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 2 क्या हुआ, 10 हुआ, माइनस 6 1 6, 10 माइनस 6 हमारे पास क्या आंसर आया, 4 is not equal to 0 था। as determinant of a is not equal to 0 so it is a non singular matrix। अब a फाइंड कर लिया, आगे क्या था हमारे पास, एक हमारे पास x था, a x बाय a, x का ये फार्मूला था और y का दूसरा था। इसमें अब हमें क्या चाहिए, x और y फाइंड करना है ना, तो x हमने फाइंड करना है। a x का डिटर्मिनेंट सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग,
ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स क्या था हमारे पास 3 था, 1 था, 1 था और 5 था। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 3 ज़ा 15 माइनस 1 करेंगे, 1 1 ज़ा 1 ही होता है और यहाँ पर 14 आया। अब x इज इक्वल टू ए एक्स का आंसर क्या आया 14 आया। बाय डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था 4 था। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 7 एक प्राइम नंबर है। 2 पर भी 2 के टेबल पर 7 नहीं जाता क्योंकि 2 एक इवन है और ये ऑड है, इटसेल्फ प्राइम है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 7/2 है। x की वैल्यू आ गई, इसको हम ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेबल कर देते हैं, ठीक है। x हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने y को फाइंड कर लेना है। बहुत आसान क्वेश्चंस है और बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। एक दफ़ा आपको इसकी बेसिक पता चल जाए ना मैथ्स की, तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। y फाइंड करना है। y का क्या फार्मूला होता था, ay/a। ay हमने फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट इसका लेते हैं। ay हमारे पास ये रहा, 2 6 है, 3 है और 1 है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 1 ज़ा 2 माइनस 6 3 ज़ा 18, 2 माइनस 18 माइनस 16, माइनस 16 आ गया। अब y में पुट कर देते हैं, माइनस 16 आया है हमारे पास और नीचे क्या है 4 है। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, क्या आया y इज इक्वल टू -4 आया हमारे पास आंसर। y इज इक्वल टू -4, इसको हम लेबल कर देते हैं और रिप्रेजेंट कर देते हैं ब्लॉक में। x भी आ गया हमारे पास, ये रहा x और ये रहा y। तो हम इसको कहते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी, सो x इज इक्वल टू 7/2 एंड y इज इक्वल टू -4। ये हमारे पास आंसर है। क्या किया हमने, इन्वर्जन क्रैमर्स रूल करना था हमने और ए मैट्रिक्स को सपोज करना था, ए एक्स करना था और ए वाई करना था। क्रैमर्स रूल हमें पता होना चाहिए कि इसके फार्मूला क्या हैं एक्स का और वाई का। जब तक हमें फार्मूलेज या आइडेंटिटीज़ या इसकी बेसिक नहीं पता चलेगी तो हम क्रैमर्स रूल को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ए हमने फाइंड किया, ए एक्स निकाला इस मेथड से। बहुत इजी ट्रिक मैंने आप सबको बताई है, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी। सिर्फ एरोज़ की बात है, एरोज़ जिस डायरेक्शन में होंगे उस डायरेक्शन में या उस मेथड से हमने मैट्रिसेस को लिख देना है, कॉलम्स को। ए एक्स निकाला, ए वाई निकाला, ए का डिटर्मिनेंट लिया। जब इसका जो डिटर्मिनेंट था इक्वल टू 4 आया हमारे पास, नॉट इक्वल टू 0 था, तो हमने कहा है कि इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल, ये भी कह सकते हैं आप लोग। तो एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, इसमें से ए एक्स हमने फाइंड किया, ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया हुआ था, तो सबकी वैल्यूज़ पुट की और x इज इक्वल टू 7/2 आ गया। आगे क्या किया, y जैसे x का फार्मूला लगाया वैसे ही y का लगाया, ए वाई का डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट। ए वाई हमने फाइंड कर लिया, ए डिटर्मिनेंट हमने पहले ही फाइंड कर चुके थे और y में पुट किया तो y इज इक्वल टू -4 आया। सो x इज इक्वल टू 7/2 एंड y इज इक्वल टू -4, ये हमारा आंसर आया। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आज फुल डिटेल में डिस्कस किया बाय क्रैमर्स रूल। बहुत अच्छी ट्रिक से मैंने आप सबको समझाया क्रैमर्स रूल। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। सिर्फ इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल है ना, इसमें क्या चीज़, जो वेरिएबल्स हमें गिवन होते हैं उसको हम फाइंड करते हैं, ठीक है। बाकी तो नंबर्स थे उनको तो फाइंड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ जो एक्स वाई नंबर्स हैं इसको हमने फाइंड करना है। और एक बात, जो इन्वर्जन मेथड का आंसर आएगा वही चीज़ क्रैमर्स रूल का भी आया। जैसे कि हमारे पास आंसर आया ना कि एक्स सेकंड वाले का एक्स इज इक्वल टू 7/2 और वाई इज इक्वल टू -4, तो इसका मतलब है जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया था और क्रैमर्स रूल से किया है, दोनों का एक ही आंसर आना चाहिए। और कल इंशाल्लाह हम क्रैमर्स रूल डिस्कस करेंगे दोबारा से, अगेन डिटेल में मैं आप सबको बताऊंगी। फर्स्ट 2 8 पार्ट्स क्रैमर्स रूल से ही डिस्कस करने हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह से हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होने वाला है, एक्सरसाइज नंबर 1.6 ये लास्ट एक्सरसाइज है और इसके कम से कम 4 to 5 क्वेश्चंस रिमेनिंग है और साथ में थोड़ी सी रिव्यू एक्सरसाइज है, इसके भी 3 to 7 ही क्वेश्चंस हैं बस। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना अगला मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ, 2 वाला करूँ, 3rd वाला करूँ, 4th करूँ या 5th करूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।